हेलो दोस्तों, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी। दोस्तों, इकोनॉमी में मॉनेटरी सप्लाई वाला चैप्टर इन्फ्लेशन या बैंकिंग सेक्टर के टॉपिक से न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कई बार आप ये टर्म्स आपके सामने आती होंगी, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, कैश रिजर्व रेशो। आज इस वीडियो में इन्हीं टर्म्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सीआरआर और एसएलआर मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं। तो चलिए पहले मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई के द्वारा यूज की जाने वाली वह पॉलिसी है जिसका यूज मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। देश में किसी समय में कितना पैसा सर्कुलेट कर रहा है उसे मनी सप्लाई कहते हैं। इसके अलावा बैंक्स अपने लोन्स पे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी यह भी डिसाइड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल करना है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के दूसरे ऑब्जेक्टिव भी हैं, जैसे कंट्री में ग्रोथ को इंश्योर करना और इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखना। मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए आरबीआई के पास दो टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे रिजर्व रेशो, एसएलआर और सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट जिन्हें हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दूसरे टूल्स होते हैं जिन्हें हम क्वालिटेटिव टूल्स कहते हैं, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सुएशन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन एटसेट्रा। क्वांटिटेटिव टूल्स का यूज तब किया जाता है जब आरबीआई को पूरी इकोनॉमी में क्रेडिट या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। क्वालिटेटिव टूल्स का यूज तब किया जाता है जब इकोनॉमी के किसी पर्टिकुलर सेक्टर में क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ सीआरआर और एसएलआर के बारे में ही बात करेंगे। कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई रेगुलेट करता है और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए सब रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। तो आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक्स को अपनी टोटल एनडीटीएल का कुछ हिस्सा रिजर्व में रखना पड़ता है, जिसे बैंक यूज नहीं कर सकता। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी बैंक के पास टोटल कितना पैसा डिमांड डिपॉजिट यानी उसके सेविंग अकाउंट में है और फिक्स डिपॉजिट में है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज बैंक का टोटल एनडीटीएल है 100 करोड़ रुपीज। आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे 5 करोड़ रुपए आरबीआई के पास कैश के रूप में रिजर्व रखना पड़ता है, यानी बैंक के पास अपने रेगुलर बैंकिंग फंक्शनिंग के लिए 90 करोड़ रुपए ही बचे हैं। तो इस केस में सीआरआर हुआ 5%। आरबीआई इसे टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है। इस रिजर्व मनी के ऊपर बैंक को आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देता है। यह रिजर्व मनी सिर्फ कैश की फॉर्म में ही आरबीआई के पास पार्क की जा सकती है। एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। एसएलआर भी कुछ मायने में सीआरआर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फर्क यह होता है कि इसमें बैंक्स रिजर्व मनी को आरबीआई के पास न रख के खुद के ही पास रखता है। सपोज इस केस में रिजर्व मनी है 10 करोड़ यानी 10%। बैंक के पास अपने रेगुलर फंक्शनिंग के लिए बचे सिर्फ 90 करोड़ रुपीस, तो एसएलआर की रेट हुई 10%। एसएलआर के केस में एक बात जो डिफरेंट है वो यह है कि एसएलआर के केस में आरबीआई बैंक्स को इंटरेस्ट रेट पे करता है, यानी जो पैसा बैंक्स एसएलआर के रूप में अलग से रखता है उसके ऊपर उसको कुछ प्रॉफिट आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। सीआरआर के उलट एसएलआर को कैश के अलावा गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी रखा जा सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है यह किसी और वीडियो में कवर किया जाएगा। अब क्वेश्चन यह है कि सीआरआर और एसएलआर मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करते हैं। सपोज सीआरआर या एसएलआर की रेट आरबीआई ने बढ़ा रखी है, उस केस में बैंक्स को ज्यादा पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा, यानी बैंक्स के पास लोन्स के रूप में देने के लिए काफी कम पैसा बचा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बैंक्स लोन के ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे और जैसे लोन्स जैसे कार लोन्स, होम लोन्स, पर्सनल लोन एटसेट्रा महंगा हो जाएगा। पब्लिक और बिजनेसमैन कम लोन लेंगे और ओवरऑल मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई अगर इंक्रीज करना हो तो सीआरआर और एसएलआर की रेट को कम किया जाता है।